हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बाल गोविंद भगत, जिनका परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जिनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि वो कबीरपंथी थे, कबीर को साहब कहते थे और बाल गोविंद भगत की गायन शैली बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि जब वो गाते तो लोग उनकी उस शैली में या उनके गाने के तरीके में या उनके सुर, लय और ताल में थिरक उठते। काम करने वाले लोग काम करते समय थिरकते और शाम के समय जब वो बैठकर बजाते तो बाकी लोग अपनी तालियों से उनकी सुर में सुर और ताल में ताल मिलाते। तो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था और फिर आपसे कहा था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न अभ्यास। तो आज के वीडियो में इसी की बारी है। अब इसका नंबर आ गया है कि आप इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, अथवा बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। दोनों प्रश्न के उत्तर एक ही हैं और दोनों प्रश्न एक ही उत्तर के से रिलेट करते हैं। कोई भी आपको इसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बताइए कि कौन सी चारित्रिक विशेषताएं थी कि लोग उन्हें साधु कहते थे। पाठ के आधार पर जो हमने पढ़ा है कि वो किसी से दो टूक बात कहने में हिचकिचाते नहीं थे, किसी की वस्तु बिना पूछे ना तो छूते थे और ना ही उसे व्यवहार में लाते थे। वो अपने काम से काम रखते थे, किसी का अच्छा या बुरा इससे उन्हें मतलब ऐसा नहीं कि किसी के व्यक्ति के बारे में इतना ज़्यादा उसके बारे में बात करें कि उसके जीवन में दखल अंदाजी करें, ये उनमें नहीं था। और जो भी उनको उनके में खेती में आता था वो पहले कबीर जो मठ था वहाँ जाकर भेज चढ़ाते और प्रसाद में जो मिलता उससे गुजारा करते थे। देखिए, वे कबीर को अपना साहब मानते थे, वे कबीर के पदों को ही गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। बिल्कुल सही। वे सभी से खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात कहने में कोई भी संकोच नहीं था और किसी से झगड़ते भी नहीं थे। वे अन्य किसी की चीज़ को बिना पूछे ना तो छूते थे और ना ही व्यवहार में लाते थे। वे प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार पहले समझते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में रखता है। अगला है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और यदि बाल गोविंद भगत बीमार पड़ते तो कौन उनकी देखरेख करने वाला था। उनकी देखरेख के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनकी सहायता के लिए वो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा में बिताते हुए रहना चाहती थी। वह भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन उनका सहारा होगा, बीमार पड़ने पर कौन उन्हें पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। ये सारे प्रश्न थे जिसके कारण पतोहू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर आंगन में बेटे का शव रखा, उसके ऊपर सफ़ेद चादर जो डालते हैं वो डाली, उसके ऊपर फूल डाले और सिरहाने पर एक दीपक जलाया और स्वयं वहीं आसन लगाकर कबीर के पद गाने लगे। तो उनकी मृत्यु पर उनकी भावना इस प्रकार व्यक्त की कि गाने लगे और ये भी कहने लगे कि यहाँ तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये शोक का नहीं बल्कि आनंद का समय है। अपने बेटे की मृत्यु ने अपनी भावनाएं उन्होंने इस प्रकार व्यक्त की कि मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़ा ढक दिया, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी दोनों को ही बिखेर दिया और सिरहाने पर एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को समझाने लगे कि ये रोने का नहीं, ये प्रसन्नता, ये उल्लास का समय है क्योंकि यहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। पतोहू को समझाते समय भी वह रो नहीं रहे थे बल्कि उसे भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। तो ये भाव थे उनके।
अगला है भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व साधु के समान था। वो साधु की प्रवृत्ति के थे। वो किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। वो सभी को प्रसन्न चित्त भी रखते थे। सभी के साथ उनका समान व्यवहार होता था। वो कबीर को साहब और अपनी हर वस्तु पर कबीर का पहला अधिकार मानते थे। और उनकी जो वेशभूषा थी वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लंगोट पहनते थे और सर्दी के मौसम में वो कंबल ओढ़ते थे। हाथ में उनका जो वाद्य यंत्र था वो लिए रहते थे। इस प्रकार उनकी वेशभूषा थी। उनके जो ज़्यादा जटाजूट तो वो धारण नहीं किए थे, लेकिन सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर चमक बनाए रखते थे। 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। सन्यासियों की तरह जटाजूट तो वो नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी, सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक जो कि और गले में तुलसी की बनी बेडोल माला डली रहती थी। इस तरह साधु वेश में रहते थे और उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। तो ये उनका वेशभूषा हो गई और उनका व्यक्तित्व भी यहीं से निखर कर आया। अगला है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। और दूसरा इसी से लगभग प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कौतूहल होता था। बाल गोविंद भगत का जो नियम था वो सिद्धांत और नियम के पक्के थे। सर्दियों में भी जब दांत किटकिटाने वाली सर्दी होती थी तब भी वो सुबह सुबह नहाने के लिए गंगा नदी निकल जाते थे। लोगों के मना करने पर भी वो हंसकर टाल देते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। उनकी वही दिनचर्या कि सुबह उनको स्नान करना, उसके बाद पोखर के टापू पर बैठकर अपना मंजीरा बजाते हुए कबीर के पदों को गाना। तो ये उनके नियम थे। जो और कुछ भी लोगों से ना लेना। यदि संगति में जाते हैं, संत समागम में जाते हैं, तब भी अपने हाथ का बना हुआ भोजन ले जाना और लौटकर फिर वही या अपना ही हाथ का बना हुआ भोजन करना। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी उनमें साधुता की कमी नहीं थी। भूल कर भी वो दूसरे की वस्तु को व्यवहार में नहीं लाते थे। भोर ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में भी नदी नहाकर पोखर पर टेर लगाने के लिए देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी 60 वर्ष की उम्र के बाद भी नियम नहीं टूटते। दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी खेजड़ी बजाते हुए उनके माथे से परिश्रम में पसीने की बूंदें टपकती थी। उपवास रखकर पैदल ही 3 कोस दूर गंगा स्नान के लिए और संत समागम में जाते और रास्ते में बिना कुछ खाए अपना ही भोजन आकर घर में करते थे। मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहता था। जब ये मृत्यु शैया पर जाने वाले थे उसके कुछ क्षणों पहले भी इनकी आवाज़ में वही जादू था जो कि कुछ वर्ष पहले भी हुआ करता था। तो ये सारी बातें लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी कि कोई व्यक्ति लगातार इतने सालों से 60 वर्ष तक अपनी दिनचर्या में इतना सा भी फेरबदल कैसे नहीं कर पाया। उनके नियम, उनके सिद्धांत क्यों इतने पक्के रहे। अगला है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल, बाल गोविंद भगत जब गाने के लिए तैयार होते, जब वो गाना प्रारंभ करते और खेत में धान को रोपते हुए बाल गोविंद भगत जब गाते तो खेत की मेड़ पर कलेवा लाई हुई औरतें जो बैठी रहती उनके ओंठ भी फड़फड़ा उठते। पानी से भरे उस छोटे से पोखर में या खेत में खेलते हुए बच्चों के पैर थिरकने लगते। हल चलाते हुए किसान उसी रिदम में आगे हल को बढ़ाने लगते। औरतें जो धान की रुपाई कर रही थी उनकी उंगलियों में भी उसी प्रकार की थिरकन आ जाती और उसी ताल से वो धान की रुपाई करने लगती। तो ये उनकी जादुई विशेषता थी उनके गाने में कि लोग उनकी ताल पर थिरक उठते थे।
बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, सभी औरतें, सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होंठ स्वाभाविक ही फड़क उठते थे। हल चलाते हुए किसानों के पैर भी थिरकने लगते थे, उसी क्रम ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही थी और दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। ये उनकी आवाज़ में सजीवता, तन्मयता और स्वर की तरंगें होती थी। अगला है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल, जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई तो मृत्यु पर उन्होंने रोना आरंभ नहीं किया, बल्कि कबीर के पद गाने लगे। अपने पुत्र के दाह संस्कार उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही करवाया, जो कि उस समय की रूढ़िवादी मान्यता के बिल्कुल विरोध में था। जहां विधवाओं के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी थी, वहीं बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई को सौंपते हुए कहा कि इसका दूसरा विवाह अवश्य कराइएगा। तो ये वो रूढ़िवादी प्रथाएं थीं जहां उन्होंने इसका विरोध किया और अपने घर में एक भी रूढ़िवादी प्रथा नहीं चलने दी। आप देखते हैं इसका उत्तर यहाँ से। बाल गोविंद भगत प्रचलित समस्या मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार हैं। मृतक पुत्र की चिंता में पतोहू से आग दिलाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस के साथ नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध करती है। विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे कि साधु भिक्षा मांगे और भोजन करें। तो वो ये तीन ऐसी धारणाएं थीं जिनका वो बड़े साहस के साथ जिनको नकार दिया करते थे। अगला है, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। थोड़ी देर पहले जब उनके गाने की शैली और उनकी धुन को बताया जा रहा था, तो जब ये स्वयं रुपाई के माहौल में जाते, जब खुद धान को रोपते, तब भी ये बिना गुनगुनाए नहीं रोपते थे। इनके गाने जब प्रारंभ होते, कबीर के पद जब ये अपने कंठ से गाते, तो धान की रुपाई करती हुई औरतों की भी उंगलियां थिरकने लगती और उसी क्रमताल से धान की रुपाई करने लगती। खेत में हल चला रहे किसान भी उसी क्रम ताल से अपने कदमों को बढ़ाने लगते। बच्चे झूम उठते, कलेवा लाई हुई औरतों के भी ओंठ कप कपाने लगते। धान की रुपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली आवाज सुनाई देती थी। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर बैठी कलेवा लाई हुई औरतें ओठ उनके स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम से ही चलने लगीं। तो ये बारिश के मौसम में उनके गाने के तरीके से लोगों के अंदर जो परिवर्तन हुए वो दिखाया गया है। रचना और अभिव्यक्ति पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। एक तो वो कबीर के पदों को इस तरह गाते थे, इतनी लय और इतनी तन्मयता के साथ कि वो सजीव उठते। जब उनके खेत में अनाज उगता और अनाज को वो जब लेकर आते, तो सबसे पहले अनाज वो कबीर मठ, जो कबीर मठ था, उसके अंदर ले जाते, उनको समर्पित करते और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे वो ग्रहण करते थे। तो यहाँ और कबीर को वो साहब कहकर पुकारते थे।
बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उनके ही निर्देशों का यथासंभव पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई। भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी लगाते थे। सबसे पहली बात, जो कनपट्टी तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही वह गाते थे और कोई गायन गीत नहीं गाते थे। वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेतीबाड़ी में जो कुछ पैदा होता था उससे पहले वो कबीर के दरबार में भेंट करते, वहाँ से प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे निर्वाह करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का वो विरोध करते थे। तो पहले तो कबीर के जैसी टोपी लगाते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के पदों को गाते थे और खेती में जो भी प्राप्त होता था उनको समर्पित कर प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे निर्वाह करते थे। और कबीर के जैसे ही रूढ़िवादी प्रथाओं का उल्लंघन, या कहना चाहिए कि उनको नकार देते थे। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? कारण ऐसे रहे होंगे कि जिस तरह कबीर को समाज की रूढ़ियाँ पसंद नहीं थी, उसी प्रकार भगत को भी समाज के रीति रिवाज रूढ़ियों से बंधे हुए थे, वो ये भगत को भी पसंद नहीं थे। तो एक तो कारण ये, दूसरा जो उनकी गाने की शैली थी वो भी एक प्रकार से उनको कबीर की तरफ खींचती है। कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन रहते हुए साधु के जैसे रहते थे। भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी। कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी, उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भगत को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी। तो कबीर की विचारधारा भगत की विचारधारा से मिलती थी। कबीर का रूढ़ियों को ना अपनाना ये भी भगत की विचारधारा से मिलता था। और बाह्य आडंबरों में कबीर की भी कोई रुचि नहीं थी, जो भगत की भी नहीं थी। बस यही कारण था कि कबीर के आदर्शों को भगत ने अपनाया और उसे ही अपने जीवन में भी अपना कर उसी मार्ग पर चले। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। जहां गर्मी की तपतपाती धूप में परेशान हुए किसान, जिनके खेत सूख चुके थे, आषाढ़ के महीने में जब बारिश की पुरवाई आती है, उस समय किसान प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमारे खेत में फिर से अनाज उगेगा और खेत लहलहा उठेंगे। और यही कारण है कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि पर आधारित जीवन है। सूखे पड़े खेतों को देख शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा होती है। वर्षा ना होने तक कृषक उदासीन रहते हैं। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादलों से घिर जाता है, वैसे ही उदासीन मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे ही रिमझिम वर्षा हुई, सूखी धरती की प्यास बुझी, वैसे ही संपूर्ण ग्राम जीवन उल्लास से भर जाता है। तो आषाढ़ का महीना इसीलिए किसानों को बहुत प्रिय होता है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की पहचान बिल्कुल वस्त्रों से नहीं होनी चाहिए। साधु की पहचान उसके विचारों से होनी चाहिए। वह व्यक्ति जो सभी में समानता का भाव रखे, वह व्यक्ति जिसमें आडंबर ना हो, दिखावा कहीं पर भी उसको छूना गया हो, वह जो रूढ़िवादी प्रथाओं को बिल्कुल ना माने, वो जो लोगों के हृदय का भी ध्यान रखे, मन वचन काय से किसी को भी परेशान ना करे, जो एक नियम आदर्श और सिद्धांतों पर चले, वो साधु होता है। कपड़े उसके कैसे भी हों, ये इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता। सच्चा साधु वह है जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करे, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो, जिसके मन में दूसरों के कल्याण की भावना निहित हो। तो क्या हुआ? मन, वचन और कर्म। मन, वचन, कर्म से जो किसी को दुख ना पहुंचाए, वो साधु है। भले ही वो ग्रस्त है, भले ही वो आधुनिकता के कपड़ों से भरा हुआ है, लेकिन यदि उसके विचार
एक आदर्श से, एक नियमों से, मानवता से भरे हुए हैं तो वो साधु है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी है, जो कि मैंने बोला था कि बाह्य आडंबर से दूर हो, सीधा सरल जिसका स्वभाव हो। उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण स्वयं भी करे। मतलब जो आचरण स्वयं को अच्छा लगता है वैसा ही दूसरों के साथ किया जाए। लोभ स्वार्थ से जो दूर हो। अतः सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आचरण से व्यक्ति साधु हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि निश्चित उसकी वेशभूषा साधुओं जैसी हो। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? बिल्कुल, मोह और प्रेम में अंतर होता है। जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो यहाँ पर मोह में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है। यदि आप किसी के प्रति बहुत अधिक मोह रखते हैं, उससे आप अपने से दूर नहीं कर पाते, उसे कुछ दूर नहीं कर पाएंगे तो वो व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर पाएगा, वो अकेला रहकर कोई काम ही नहीं सीख पाएगा। मोह व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, मोह व्यक्ति को किसी में बांध के रखता है। जबकि प्रेम में सात्विकता होती है, प्रेम में निश्चलता होती है, प्रेम में निस्वार्थता होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम अर्थात व्यक्ति दूर हो तब भी उससे प्रेम बना रहता है। उसे स्वतंत्र छोड़ना भी प्रेम की एक परिभाषा होती है। वह किसी के प्रति भी हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य होता है, इसमें स्वार्थ नहीं होता। मैंने अभी बताया कि निस्वार्थ होता है प्रेम। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, मोह नहीं प्रेम, यदि माँ अपने बच्चे से मोह करे तो वो तो अपने बच्चे को कभी स्कूल भी ना भेज पाए, वो तो अपने बच्चे को कभी आगे पढ़ने के लिए अपने से दूरी ना कर पाए, वो कभी किसी नौकरी पैसे में भी उसे जाने ना दे, अपने आंचल से बांध कर रखे। वहाँ प्रेम है। इसलिए माँ अपने बच्चे को छोड़ती है, उसे सीखने देती है दुनियादारी, उसे जाने देती है अपने से दूर, उसे करने देती है वो सब जहाँ दुनिया उच्च श्रेणी में पहुँच जाती है। यदि मोह में बांध लेती तो उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाता। तो प्रेम वह है जहाँ स्वार्थ ना हो, प्रेम वह जो जिसको आप प्रेम कर रहे हैं उसके अनुसार आप उसको भी चलने दो। प्रेम सार्वभौमिक सत्य है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता बल्कि प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है। इसे भगत के जीवन के आधार पर कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। भगत को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति चीख चीख कर रोता है, बल्कि उनका प्रिय पुत्र संसारिक बंधन से मुक्त हुआ मानकर गीत गाते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई है तो उनके प्रिय के लिए। तो यहाँ पर है कि एक मोही व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते, मतलब मोही व्यक्ति चीख चीख कर रोता है, उसको अपना जीवन असंभव प्रतीत होता है। किंतु जो प्रेम करता है, यहाँ पर भगत ने उसका उदाहरण बताया है कि जो आत्मा निकल कर गई है वो परमात्मा से मिलने वाली है। वो आत्मा तो शरीर में बंधी हुई थी, आज वो आज़ाद हुई है, उसे जाने दो। और ये रोने का नहीं, ये प्रसन्नता का समय है कि उसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये प्रेम का उदाहरण था। पुत्र की मृत्यु पर उनका पतोहू और अपने बुढ़ापे के सुख का मोह होता तो वो कभी भी पतोहू को भाई के साथ पुनर्विवाह के लिए ना भेजते, भाई के साथ मायके नहीं भेजते कि इसका दूसरा विवाह कर दो। उन्हें प्रेम था अपनी पुत्र वधू से, इसीलिए उन्होंने देखा कि ये अकेले पूरा जीवन मेरे बेटे के बिना कैसे काटेगी, इससे अच्छा है कि इसका जीवन भी सुधरे और ये किसी और से विवाह कर ले। तो वो मोह नहीं था, वो अपने बेटे और अपनी बहू से प्रेम था कि उन्होंने उसे अपने से दूर रखा। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। आगे देखते हैं। भाषा अध्ययन है। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर उनके भेद भी बताना है कि कौन सी क्रिया विशेषण है ये। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। अब पहनना तो क्रिया हो गई, क्रिया की विशेषता ये है कि कम। कपड़े तो पहनते थे लेकिन कम पहनते थे। और ये कम ज़्यादा ये तो तौल मोल हो जाता ना,
तो तौल के कारण कम ज़्यादा ये परिमाणवाचक है। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। अब यहाँ पर खामखा, बेकार में, अच्छा बुरा बेकार, ये सब क्या है? ये रीतियाँ हैं, ढंग है। मैंने तुमसे झगड़ा किया, बहुत तेज झगड़ा किया, ये रीति हो गई। अरे बेकार में मैं झगड़ा नहीं लेता, ये लेती, तो ये रीति हो गई। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन दिनों वे सवेरे ही उठते थे। सवेरे उठते तो थे भैया, कोई थोड़ा और लेट उठता, कोई दोपहर में ही उठता है, पर ये सवेरे ही उठते थे। सवेरे मतलब समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। स्वर तो अब धीरे धीरे ऊंचा होना, ये दोनों ही क्या है? रीतियां हैं, ढंग हैं, तरीके हैं। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको क्रिया के आगे ये विशेषण मिलेंगे जो आपकी क्रिया का महत्व बताएंगे कि क्रिया हो तो रही है पर किस रूप में हो रही है, परिमाण में, रीति में, काल में। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये बताए। अभी देखिए, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। हर वर्ष। कालवाचक, जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। तो आसन जमाए जमीन पर है, तो ये क्या है? स्थानवाचक। थोड़ा बुखार, थोड़ा, कम, ज़्यादा, थोड़ा, क्या है? परिमाणवाचक। दिन दिन छीजने लगे। दिन दिन छीजने लगे, तो ये क्या है? दिन दिन, समय, काल। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए। संध्या में, तो ये क्या हो गया? कालवाचक। हंसकर टाल देते रहे। हंसकर टाल देते रहे, हंसकर तरीका है ये, रीतिवाचक। आगे देखिए, कुछ नहीं देखना है। पाठ को, जो बाल गोविंद भगत का पाठ है ना, इतना शानदार पाठ है कि इनको पढ़ते पढ़ते हम बाकी भूल जाते हैं। और इनके अभ्यास भी करने में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इनकी पूरी सी कहानी हमने देख ली थी। और जो यहाँ पर आपने क्या देखा, व्याकरण, वो भी क्रिया विशेषण बहुत ही अच्छे होते, बहुत ही अच्छे, मतलब जल्दी समझ में आ जाते हैं। वाक्य पूरा बता देता है कि आखिर इसमें कहाँ विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पाठ समझने के बाद पाठ के अभ्यासों में भी आपको उतना ही मजा आया होगा और इसकी व्याकरण भी आपके समझ में बिल्कुल पूरे तरीके से आ चुकी होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगले चैप्टर के लिए भी हम तो रेडी हैं ही, आपको भी रेडी रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।